हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। और गाइज आज जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। CWSN का अर्थ है, 4 ऑप्शन है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CWSN का अर्थ है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। गाइस CWSN का तात्पर्य चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? देखिए विशेषता नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। गाइस समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी की अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या फिर संप्रेषण। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? वृत्तिक वृद्धि। देखिए साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण ये तीनों ही परामर्श के तत्व है, लेकिन वृत्तिक वृद्धि इसका तत्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वृत्तिक वृद्धि इसमें सम्मिलित नहीं है। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है कोहलर, हल, कैंडलर या फिर ब्रिक। तो गाइस समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या फिर मौन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा अभिभावक कथन, क्योंकि शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन ये तीनों ही इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या फिर शब्द।
तो गाइस संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जो है वो रूपग्राम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम या फिर एचिसन। देखिए गाइस D.W. एलन, बुश और एचिसन ये शिक्षण की विचारधारा से संबंधित हैं, लेकिन डेविड ह्यूम जो है ये शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है पेवलोव, स्किनर, हल या फिर थारनडाइक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है स्किनर, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्किनर महोदय। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो गाइस देखिए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर ये तीनों ही स्तर शिक्षण अधिगम के स्तर हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूरवर्ती स्तर दिया गया है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना उसके, और छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो गाइस छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु जो सबसे प्रभावी विधि है, सबसे अच्छा तरीका है वो है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसके उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। लेखन संबंधी समस्या क्या है? डिस्ग्राफिया या फिर कह सकते हैं डिस्प्रैक्सिया, और गणितीय कौशल संबंधी समस्या है डिस्कैल्कुलिया, और जो दिया गया है वाक क्षमता संबंधी विकार ये हो जाएगा अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अधिगम का पठार है। ऑप्शन है अधिगम की संपत्ति, अधिगम का पठार है। ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, अधिगम के अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष या फिर अधिगम में अवरोध। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का पठार जो है वो है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। तो गाइस मनोविज्ञान शाला जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। देखिए सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? मोस्ट IMP क्वेश्चन गाइस। ऑप्शन है डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या फिर कोलेसनेक। तो गाइस हम करके सीखते हैं
यह बात जो है वो डॉक्टर मेस ने कही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन है स्मृति, बोध, चिंतन या फिर वर्णन। तो देखिए शिक्षण का स्तर नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए स्मृति, बोध और चिंतन ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं, लेकिन वर्णन जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वर्णन। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में जो मुख्य संक्रिया होती है वो है उपर्युक्त सभी, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की और प्रत्यक्षीकरण की तीनों की ही होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए गाइस, यदि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता एवं काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है तो इस प्रकार के अनुबंधन में उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या फिर विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो गाइस शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण या फिर प्रबोधन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? अभिप्रेरण। देखिए गाइस, आयोजन, उद्भवन और प्रबोधन ये तीनों ही सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चले जाएगा। क्या है? अभिप्रेरण सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, कितने उप परीक्षण हैं? ऑप्शन है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो गाइस बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का ऑप्शन है संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या फिर प्रसार है। तो गाइस सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थायरनडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। ऑप्शन है बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या फिर वन मानुषों से। तो देखिए, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थायरनडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों से था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। देखिए गाइस, कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।